नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग मेष लग्न में सूर्य के फल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए, हर ग्रह का हर लग्न में फल अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग भावों का स्वामी होता है। इसलिए हमें हर लग्न में हर ग्रह का, सब ग्रहों का फल मालूम होना चाहिए ताकि उससे फलादेश करने में सुविधा हो। तो इस वीडियो में हम लोग सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। मेष लग्न में सूर्य का क्या फल होता है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि सूर्य एक पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो इसलिए क्रूर ग्रह हमेशा सिर्फ तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव, इन भावों में उनका बैठना शुभ होता है और अन्य भावों में उनका बैठना अच्छा नहीं होता। और इसी तरह इन भावों पे उनकी दृष्टियां भी अच्छी होती हैं क्रूर ग्रहों की, जबकि अन्य भावों पर उनकी दृष्टियां भी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये इस फल में राशियों की वजह से और भावेश के कारण, भावेश बदलने के कारण फल में अंतर हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं क्या अंतर होता है, कैसे होता है। देखिए, सूर्य जब पहले भाव अर्थात लग्न में बैठेगा, मेष लग्न में सूर्य जब पहले भाव में रहेगा तब यहाँ उच्च राशि का हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, सूर्य जो है एक अनुशासन देने वाला ग्रह है। तो ऐसा सूर्य क्या करता है, जातक को अनुशासन प्रिय बना देता है और उसके जीवन में अनुशासन बहुत अधिक हो जाता है। दूसरा कि सूर्य एक गर्म क्रूर ग्रह है, तो यहाँ बैठने से उसके जातक का स्वभाव थोड़ा सा गर्म हो जाता है, थोड़ा सा उसका स्वभाव उग्र हो जाता है। ठीक, और क्योंकि ये 5वें भाव का स्वामी है, पंचमेश है मेष लग्न में, तो 5वें भाव के स्वामी के यहाँ लग्न में बैठ के उच्च राशि में बैठने से 5वें भाव के तत्वों की जातक में बहुत अधिकता हो जाएगी। अर्थात 5वें भाव से हम क्या देखते हैं, 5वें भाव से हम देखते हैं उच्च शिक्षा के बारे में, जातक के बुद्धि विवेक के बारे में। ठीक, तो इस सब में जातक को सफलता मिलेगी, अर्थात उसको उच्च शिक्षा में इस सूर्य की वजह से अधिक सफलता मिलने की संभावना रहेगी। उसके बाद उसका बुद्धि विवेक भी अच्छा रहेगा, उसकी बुद्धि भी अच्छी रहेगी। ठीक, लेकिन यहाँ बैठा हुआ और उसके बाद उच्च में बैठने की वजह से जातक में, क्योंकि सूर्य का उच्च का है, तो इससे सूर्य संबंधी जो सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक है, अर्थात सरकार का कारक है, पिता का कारक है, लग्न का कारक है, अर्थात स्वास्थ्य का कारक, तो इन सब चीज़ों की भी जातक में वृद्धि होगी, जातक के जीवन में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ लग्न में बैठ के अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। ठीक, उसके बाद ये देखिए, लग्न में जब यहाँ सूर्य बैठेगा तो सीधी दृष्टि उसकी 7वें भाव पे पड़ेगी। तो क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, तो इसलिए उसका ये 7वें भाव के लिए अच्छा नहीं है। 7वें भाव पे क्रूर ग्रह की दृष्टि होना अच्छा नहीं है। ऐसे में क्या होता है, उसके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा समस्या होती है, समस्या रहती है। ठीक, उसमें अपने जीवन साथी से अनबन रहती है, जीवन साथी थोड़ा सा उग्र स्वभाव का होता है, ये सब समस्याएं आती हैं। ठीक,
उसके बाद देखिए जब सूर्य दूसरे भाव में होगा तो सूर्य यहाँ धन वाले भाव में है, लेकिन यहाँ क्या है, ये शुक्र की राशि वृष राशि है, तो यहाँ शुक्र की राशि में होने से सूर्य क्या है, अपने शत्रु की राशि में है। ठीक, तो यहाँ सूर्य के होने से पाँचवें भाव से संबंधित उसको अच्छे फल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पाँचवें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, पाँचवें भाव से ये दशम है, अर्थात इस यहाँ बैठ के जब यहाँ सूर्य बैठेगा तो पाँचवें भाव के लिए खराब नहीं है, जो क्योंकि अपने भाव से दशम बैठा हुआ है। इसलिए जब तक बुद्धिमान रहेगा, और ये शुभ राशि भी है, शुक्र की राशि है, तो जब तक बुद्धिमान होगा उसको उच्च शिक्षा में भी उतना ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इस भाव से ये दशम बैठा हुआ है, अपने भाव से दशम में बैठा है, अच्छी उच्च शिक्षा मिलेगी। लेकिन क्योंकि सूर्य, फिर वही बात है कि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, तो दूसरे भाव में बैठ के वो थोड़ा, क्योंकि इससे वाणी का भी विचार होता है, तो वाणी थोड़ा सा उसकी अप्रिय हो जाती है। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ से परिवार के बारे में, कुटुंब के बारे में भी विचार किया जाता है, इसलिए उसकी कुटुंब से भी, अपने परिवार के लोगों से भी कुछ अनबन रहेगी। ठीक, उसके बाद देखिए जब सूर्य यहाँ बैठेगा सीधे अष्टम भाव पर उसकी दृष्टि जाएगी, और अष्टम भाव पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि का अर्थ है कि आयु की हानि। ठीक, तो इसलिए इससे कुछ आयु में नुकसान हो सकता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए जब सूर्य यहाँ तीसरे भाव में बैठेगा, तीसरे भाव में बैठना, क्योंकि सूर्य एक पाप ग्रह है, तीसरे भाव में बैठना सूर्य के लिए जातक के लिए अच्छा है। तीसरे भाव में बैठने से जातक क्या हो जाता है, सूर्य के तीसरे भाव में बैठने से सबसे पहले तो पराक्रमी हो जाता है। दूसरी बात, उसमें रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है, अर्थात वो रिस्क लेके आगे बढ़ने की क्षमता उसमें आ जाती है। ठीक, और उसके बाद पाँचवा भाव, ये पाँचवें भाव से 11वां भाव है, इसलिए पाँचवें भाव के लिए भी ये स्थिति अच्छी है, तो उसकी उच्च शिक्षा में कोई कमी नहीं रहेगी, बुद्धि विवेक में भी कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक, लेकिन देखिए जो पाप ग्रह होते हैं जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव से संबंधित जो जीव संज्ञक तत्व हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो तीसरे भाव से हम कौन कौन से जीव संज्ञक तत्वों का वो करते हैं, विचार करते हैं, वो करते हैं छोटे भाई बहनों का और नीचे काम करने वालों का, अधीन कर्मचारियों का। तो तीसरे भाव में बैठे सूर्य की वजह से उसकी नीचे वो छोटे भाई बहनों से थोड़ा अनबन हो सकती है, और वो अधीनस्थ कर्मचारियों से उसकी अनबन हो सकती है। उसके बाद अगर स्थिति ज़्यादा खराब हुई तो ऐसा सूर्य छोटे भाई बहनों के लिए भी समस्या पैदा करता है। और उसके बाद देखिए यहाँ जब सूर्य रहेगा तो उसकी सीधे भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ेगी। भाग्य भाव पे जब उसकी दृष्टि पड़ेगी सूर्य की, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है, तो इसकी भाग्य भाव पे दृष्टि अच्छी नहीं है, अर्थात ये भाग्य में बाधाएं भी उत्पन्न करेगा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे सूर्य जब चौथे भाव में इसमें रहेगा, चौथे भाव में होगा, तो सूर्य एक पाप ग्रह है, इसलिए चौथे भाव में बैठना इसका अच्छा नहीं है। किस किस चीज़ के लिए अच्छा नहीं? सबसे पहले तो यहाँ से कौन सी जीव संज्ञा का बातों का विचार देखिए, पाँचवें का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र में बैठेगा तो ये तो अच्छा होगा, जातक के लिए अच्छा होगा। लेकिन जो चतुर्थ भाव से जो जीव संज्ञक तत्वों का विचार करते हैं हम,
उसके लिए अच्छा नहीं होगा। कौन कौन से जीव संज्ञा का विचार करते हैं? एक तो माता के लिए सबसे पहले विचार करते हैं, उसके बाद हम अपने स्वयं जातक के सुख का भी विचार करते हैं। इन दोनों के लिए हानि करेगा, माता की सुख में हानि करेगा और जातक के स्वयं भी सुख, मानसिक संतोष, शांति के लिए नुकसानदायक रहेगा। लेकिन क्योंकि केंद्र का स्वामी होकर ये त्रिकोण में बैठा है, तो केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा है, तो ये देखिए फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो देखिए इससे अपने पंचम भाव से 12वें यहाँ हो जाएगा, 12वें हो जाएगा, तो इसलिए ये पंचम भाव के लिए भी अच्छा नहीं है। अर्थात उच्च शिक्षा में जातक की बाधा करेगा, जातक के बुद्धि विवेक में भी कमी आएगी। उसके बाद ये देखिए यहाँ बैठा सूर्य सीधे दशम भाव पे दृष्टि डालेगा, तो दशम भाव पे क्रूर ग्रह की दृष्टि होने से थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक, उसके बाद देखिए जब सूर्य पंचम भाव में होगा, सूर्य जब पंचम भाव में होगा तो इसमें सूर्य स्वयं अपनी ही राशि में होगा, इसलिए वो 5वें भाव के तत्वों की वृद्धि करेगा। और उसके बाद सूर्य से भी जिन तत्वों की, जिन बातों का विचार किया जाता है उसकी भी वृद्धि करेगा। अर्थात क्योंकि सूर्य यहाँ स्वराशि का है, तो 5वें भाव संबंधित अर्थात उच्च शिक्षा में वृद्धि करेगा, जातक के बुद्धि विवेक में वृद्धि करेगा। और सूर्य पिता के लिए अच्छा होगा, जातक के स्वयं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। ठीक, उसके बाद जातक को सरकार संबंधी कार्यों में भी फायदा दिलाएगा। और उसके बाद उसके आगे हम यहाँ क्या क्या विचार करते हैं? अचानक प्राप्त होने वाले लाभों का विचार करते हैं, उसमें जातक को फायदा पहुँचाएगा। और प्रेम संबंधों के बारे में भी विचार करते हैं, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा रहेगा। उसके और पंचम में बैठा अगर स्वराशि का कोई ग्रह बैठता है तो उसकी संतान जो होती है वो विख्यात होती है, संतान के नाम कमाने का भी योग बनता है। लेकिन यहाँ से हम कौन से जीव संज्ञा का विचार करते हैं? यहाँ से संतान का भी विचार करते हैं, तो इसलिए गर्भ की हानि करा सकता है, क्योंकि एक गर्म स्वभाव का ग्रह है, तो इसमें थोड़ा सा हानि कभी कभी करा सकता है। और अन्य बातों में यहाँ बैठा सूर्य फायदा ही करेगा, लाभ ही पहुँचाएगा। और देखिए उसके बाद ये जो सूर्य जब यहाँ बैठा रहेगा तो उसकी दृष्टि 11वें भाव पे सीधी दृष्टि पड़ेगी, जो कि एक शत्रु का भाव है और सूर्य क्रूर ग्रह है, तो इसलिए यहाँ अच्छी नहीं रहेगी। अर्थात इसमें लाभ की हानि करवाएगा, लाभ में कमी करवाएगा। देखिए सूर्य जब छठे भाव में होगा तो छठे भाव में सूर्य का बैठना, पंचम भाव, एक तो पंचमेश त्रिकोण के स्वामी का बैठना छठे में और सूर्य का बैठना अच्छा नहीं है। इसलिए जब यहाँ सूर्य बैठेगा तो दोनों तत्वों की हानि करवाएगा। कौन कौन से? एक तो 5वें भाव से जिन तत्वों का हम विचार करते हैं, जैसे उच्च शिक्षा, संतान, ठीक, प्रेम संबंध, अचानक प्राप्त होने वाले लाभ, इन सब का विचार करते हैं, इन सब की हानि करवाएगा। उसके बाद हम जो सूर्य से विचार करते हैं, सूर्य से हम क्या विचार करते हैं? राज्य, सहायता, पिता, स्वास्थ्य, तो इन सब चीज़ों की नुकसान करवाएगा। लेकिन छठे में क्योंकि पाप ग्रह है और छठे में बैठना पाप ग्रह का अच्छा होता है। वो किन मामलों में अच्छा होता है? वो इसलिए इन मामलों में अच्छा होता है कि ऐसा जातक निडर हो जाता है, निडर होता है, निर्भीक होता है, और ऐसा जातक अपने शत्रुओं को भी हमेशा पराजित करता है। बस यही इसका फायदा होगा। लेकिन नुकसान इसका वो होगा, ये पाँचवें भाव का नुकसान करेगा और सूर्य से
जो भी हम तत्व विचार करते हैं उनका नुकसान करेगा, और यहाँ से बैठेगा, यहाँ बैठेगा तो उसकी सीधी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, जो 12वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी, तो 12वें भाव पे इसकी दृष्टि पड़ने से, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ने से व्यय की अधिकता कराएगा। ठीक, उसके आगे देखिए, जब सूर्य यहाँ सप्तम भाव में होगा, सप्तम भाव में बैठने से क्या होता है, कैसे व्यक्ति का सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठने से ऐसे जातक का जो जीवन साथी होता है वो थोड़ा सा गर्म स्वभाव का होता है, क्रूर स्वभाव का होता है, और उसकी अपने जीवन साथी से भी बनती नहीं है, अनबन हमेशा बनी रहती है। और यहाँ सूर्य के बैठने से उसके जीवन, क्योंकि पाप ग्रह है, तो पाप ग्रह के यहाँ बैठने से वो जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी हानि होती है, नुकसान होता है। और यहाँ देखिए, जो क्योंकि ये 5वें भाव से तीसरा है, 1 2 3 तीसरा स्थान पड़ता है, तो इसलिए ये 5वें भाव के लिए भी नहीं अच्छा है, इस भाव की भी हानि करवाएगा, क्योंकि इस भाव से भी शुभ स्थिति में नहीं है, तो इसलिए इस भाव की भी कुछ हानि करवाएगा, अर्थात उच्च शिक्षा में बाधा होगी जातक के, और संतान में भी समस्या हो सकती है। आगे देखिए, जब ये सूर्य अष्टम भाव में होगा, तो अष्टम भाव में होने से 1 2 3 4 अष्टम भाव में होने से पंचम भाव के लिए तो नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि यहाँ से चौथे पड़ रहा है 1 2 3 4, लेकिन कहाँ कहाँ के लिए नुकसानदायक है ये, एक तो अष्टम भाव के लिए ही नुकसानदायक, दूसरे सूर्य के कारकत्वों की हानि होगी, सूर्य के कारकत्वों की हानि होगी, और सूर्य से क्या क्या कारकत्व हम विचार करते हैं, सरकार से संबंधित कार्यों में नुकसान होगा। उसके बाद जब यहाँ से सूर्य बैठेगा यहाँ, तो उसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, दूसरे भाव पे, तो ये धन और परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है, धन और परिवार की भी समस्या देगा। और अपने भाव से तो ये चौथे पड़ रहा है, 1 2 3 4 चौथे पड़ रहा है, लेकिन पंचमेश का 8वें भाव में बैठना अच्छा नहीं है, ये पंचमेश इससे कमज़ोर हो जाता है, तो ये 5वें भाव के भी तत्वों की नुकसान हानि करेगा, अर्थात उच्च शिक्षा में भी बाधा करेगा, संतान में भी बाधा करेगा। देखिए, जब ये सूर्य नवम भाव में होगा, तो ये एक तो अपने भाव से 1 2 3 4 5 5वें है, और दूसरे अपनी मित्र की राशि में है, तो यहाँ बैठना सूर्य का अच्छा है, सूर्य के लिए, सूर्य के कारक तत्वों के लिए भी अच्छा है, 5वें भाव के कारक तत्वों के लिए भी अच्छा है, और ये नवम भाव के लिए भी अच्छा है। ठीक, क्योंकि ये मित्र की राशि है, तो नवम भाव में बैठने से सूर्य के, क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठा है, तो ऐसे से इसे हम नवम भाव से धर्म का विचार करते हैं, तो धर्म में रुचि होगी, उच्च शिक्षा में वृद्धि होगी, जातक की उच्च शिक्षा अच्छी होगी। लेकिन यहाँ बैठ के ये क्या करेगा ये, और भाग्य की भी वृद्धि करेगा, भाग्य के लिए भी नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि ये मित्र की राशि में बैठा है सूर्य, और ये पंचम का स्वामी है, दूसरे त्रिकोण का स्वामी है, तो इसलिए भाग्य के लिए भी अच्छा है। लेकिन यहाँ से बैठ के जब ये तीसरे भाव के लिए देखेगा, तीसरे भाव पे दृष्टि डालेगा, तो ये तीसरे भाव के लिए अच्छा नहीं, तीसरे भाव के संबंधित कारकत्वों की कुछ हानि करेगा। अब देखिए, जब सूर्य यहाँ दशम भाव में बैठेगा, सूर्य दशम भाव में जब बैठेगा, एक तो ये यहाँ क्या, ये सूर्य के शत्रु की राशि, शनि की राशि है, मकर राशि, सूर्य के शत्रु की राशि है,
दूसरा नुकसानदायक बात क्या है, ये अपने भाव से छठे हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए पाँचवें भाव का भी नुकसान करेगा। और ये जो यहाँ जब सूर्य बैठेगा तो चौथे भाव पे इसकी क्रूर दृष्टि पड़ेगी, तो चौथे भाव का भी नुकसान करेगा। ठीक, तो यहाँ सूर्य बैठ के क्या क्या नुकसान करेगा। विद्या, ऐसे जातक की क्या हो, क्यों कि विद्या उसकी जरूर काम नहीं आएगी, अर्थात उसमें विद्या तो उसकी ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा होगी, लेकिन वो उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। माता के सुख में कमी आएगी। ठीक, ये समस्या होती है। उसके बाद लेकिन 10वें भाव में सूर्य का बैठना या किसी भी ग्रह का बैठना अच्छा होता है। तो यहाँ 10वें भाव में सूर्य बैठने से ऐसे जातक क्या होता है, ये जो सूर्य का सामान्य फल है, तो ऐसे जातक को क्या होता है कि ऐसे जातक अपनी मेहनत से तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। अगर जन्म पत्री में अन्य स्थितियाँ अनुकूल हों तो ऐसे जातक बहुत उन्नति करते हैं। अगर जन्म पत्री अच्छी हो और बलवान हो और दशम में सूर्य हो तो ऐसे जातक उन्नति करते हैं। उसके बाद देखिए, जब सूर्य 11वें में बैठेगा, 11वें भाव में बैठेगा, तो क्या होगा, सूर्य यहाँ से बैठ के सीधे पंचम भाव पे दृष्टि करेगा, जो कि इसका अपना भाव है। तो ऐसा सूर्य क्या करेगा, 5वें भाव के कारकत्वों की वृद्धि करेगा, 5वें भाव से संबंधित विचार करने वाले चीज़ों की वृद्धि करेगा, अर्थात उच्च शिक्षा के लिए अच्छा होगा, जातक का बुद्धि विवेक अच्छा होगा और जातक की संतान अच्छी होगी, भाग्यशाली होगी। और यहाँ जो बैठेगा सूर्य, तो ये देखिए यहाँ सूर्य अपने मित्र की राशि में है और 11वें भाव में बैठना किसी भी ग्रह का वो लाभदायक होता है, इसलिए यहाँ बैठ के लाभ की वृद्धि करेगा, जातक के लाभ की वृद्धि करेगा। ठीक, और जब सूर्य यहाँ 12वें में बैठेगा, 12वें भाव में, तो 12वें भाव में बैठना सूर्य का अच्छा नहीं है। किसी भी ग्रह का 12वें भाव में बैठना अच्छा नहीं होता, शुक्र को छोड़ के। ठीक, तो 12वें भाव में जब बैठेगा तो सूर्य की क्या क्या हानि करेगा। एक तो सबसे पहले 5वें भाव की हानि करेगा, संतान के लिए अच्छा नहीं होगा, बुद्धि कमज़ोर होगी, क्योंकि यहाँ से बुद्धि का विचार करते हैं, तो जातक की बुद्धि कमज़ोर होगी। और उसको सरकार संबंधित, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, तो सरकार संबंधी उसको समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, सरकार संबंधित उसको कष्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ जब सूर्य बैठेगा तो छठे भाव पे सीधी उसकी दृष्टि जाएगी, और छठे भाव में पाप ग्रह का होना या पाप ग्रहों की दृष्टि होना अच्छा होता है। किस मामले में, शत्रु के मामले में, शत्रुओं का नाश होता है। तो ये अच्छा रहेगा जातक के लिए। तो देखिए, इस तरह सूर्य में मेष लग्न में सूर्य का फल होता है। इसी तरह हम सभी लग्नों में सभी ग्रहों का फल की व्याख्या करेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इस मोबाइल नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।